गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आप लोगों की फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स। माई सेल्फ माधवी शिमाली। आपके इस ग्रुप में आप लोग लास्ट वीडियो के अंदर फेज वेलोसिटी पढ़ चुकी हैं। पहला टॉपिक है आपका ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप फेज वेलोसिटी में होता है कि जब दो फेज सेम अपोजिट फेज में होती है और सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जब से पावर इम्पोज करके आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है तो उसमें फेज में चेंजेस आते हैं। दैट इज सेड टू बी अ फेज वेलोसिटी। फेज की वेलोसिटी में जो फेज का चेंज आता है दैट इज सेड टू बी अ फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी में होता है कि जब दो वेव्स सेम फेज में हो और आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है ना सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेवलेंथ, तो जो प्रोपोगेटेड वेव्स होगी वो एक पैकेट के फॉर्म में कंबाइंड हो जाती है और इस वेव को कहा जाता है ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में इसके आगे आप लोगों को रिलेशन पढ़ना है कि एक रिलेशन यानी कि ग्रुप वेलोसिटी जो होता है फेज वेलोसिटी में से अगर 2π बाय प्रोपोगेशन कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन ऑफ फेज वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्रोपोगेशन कांस्टेंट जब किया जाता है तो वो मान ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू के बराबर होता है। इसी का रिलेशन ग्रुप वेलोसिटी के अंदर ये होता है कि जब एक ही वेव्स सेम स्ट्रेट लाइन में अगर अलग अलग वेवलेंथ की हो, दैट मीन्स अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती हैं तो एक वेव पैकेट फॉर्म करती है। इस प्रकार से एक वेव पैकेट बन जाता है और इस वेव पैकेट की वेलोसिटी को ही ग्रुप वेलोसिटी कहा जाता है। दैट इज ग्रुप वेलोसिटी इज डी ओमेगा बाई डी के मान के बराबर होती है। यहाँ पर इसी के आगे अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, दैट इज VG एंड VP के बीच में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। यहाँ पर हम दो वेव्स को कंसीडर करते हैं। दो वेव्स हैं जो सेम फेज में है, सेम डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट कर रही है। दैट इसकी वेवलेंथ होती है 2π बाई k की वैल्यू के बराबर होती है। और अनादर चूँकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है सभी वेव्स का, तो लेट इसकी वैल्यू हो गई k प्लस dk यानी कि माइनर जो भी चेंजेस है उसकी वैल्यू के मान के बराबर है। तो दोनों वेव्स का एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन ओमेगा प्लस डी ओमेगा की वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ पर प्रोपोगेशन कांस्टेंट के और के प्लस डी के, डी ओमेगा और डी के वो चीज़ है जो माइनर इन दोनों वेव्स के बीच में चेंज है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि VG इज इक्वल्स टू होता है डी ओमेगा बाय डी के, और इसके प्रीवियस वेल में आप पढ़ चुके हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाय के। VG को अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख दूँ, इस वैल्यू को लिख दूँ तो ओमेगा इज इक्वल्स टू VP के की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। दैट इज़ VP के मान के बराबर होगा। इसी में जब इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूँ अलग अलग तो VG इज इक्वल्स टू VP प्लस के DVP अपॉन DK की वैल्यू के बराबर होगा। ओके, VP का जब डिफरेंशिएशन होगा K की रेस्पेक्ट K का करेंगे तो VP कांस्टेंट रह जाएगा और K का DK का जब DK में करेंगे तो वैल्यू बचेगी सिर्फ VP।
जब के को कांस्टेंट रख के वी का डी के रेस्पेक्ट में रखेंगे तो वैल्यू आएगी dVp/dk। Vg इज इक्वल्स टू Vp प्लस की dVp/d लैम्डा और d लैम्डा बाय, यहाँ पर d लैम्डा का मैंने मल्टीप्लाई भी करा है और d लैम्डा का यहाँ पर मैंने डिवाइड भी किया। हमारी इक्वेशन बन गई थी Vg इज इक्वल्स टू Vp प्लस के dVp/d लैम्डा डॉट d लैम्डा बाय dk। बट वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि d लैम्डा बाय dk की वैल्यू d बाय dk दैट इज़ 2 k के बराबर होती है, दैट इज़ -2π/k²। यानी कि जब k को ऊपर लेके जाएंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2π/k² के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन Vg इज इक्वल्स टू Vp प्लस k dVp/d लैम्डा -2π/k² इज इक्वल्स टू Vp माइनस 2π/k से k की वैल्यू तो कैंसिल हुई, देन की dVp/d लैम्डा। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन Vg एंड Vp। अब इसमें केस फर्स्ट की बात करते हैं। इफ़ मीडियम इज डिस्पर्सिव, यदि मीडियम डिस्पर्सिव होगा, पारदर्शी होगा, डिपेंड जो फेज वेलोसिटी दैट इज Vp इज डिपेंड अपॉन वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। सो dVp/d लैम्डा का मान लगभग 0 के बराबर नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो Vp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Vg। यदि मीडियम डिस्पर्सिव है तो डिस्पर्सिव मीडियम के मान में Vp का मान तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर करता है। यदि तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर करेगा तो कभी भी दोनों का डिफ्रेंसिएशन 0 नहीं होगा। दैट इज़ ऑलवेज Vp की वैल्यू Vg से वेलोसिटी से बड़ी ही होगी। केस सेकेंड, if medium is non-dispersive, then phase velocity does not depend on wavelength। यदि डिस्पर्सिव नहीं होगा तो तरंग दैर्ध्य के मान पर निर्भर नहीं होगा। अगर निर्भर नहीं करता है तो dP/d लैम्डा की वैल्यू लगभग 0 हो सकती है। अगर वो 0 हो जाती है तो Vp इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू Vg रहेगा। थैंक यू।